comparisons. Take out your practice book. Take out unit 4, comparisons. What do you mean by comparison? क्या समझते हैं आप कंपैरिजन से? कंपैरिजन. नाउ स्टॉप चैटिंग अमंग योरसेल्फ. मैं देख रही हूँ कि तुम चैट करना शुरू करती हो और मैं फिर निकाल दूंगी. आई विल नॉट लेट यू एंटर द क्लास. ये जो बात हो रही है सिद्धार्थ रॉय, फ्रांसू, स्टॉप टॉकिंग अमंग योरसेल्फ. यू आर नॉट हियर टू टॉक विथ योर सेल्फ. मुझसे बात करने के लिए आप यहाँ पे हैं. तो स्टॉप टॉकिंग अमंग योरसेल्फ. पेज नंबर इज 28. comparisons. What do you understand by this term comparison? से आप क्या समझते हैं बताइए. Yes, tell me. Comparison से आप क्या समझते हैं? No one. Why so? मैंने तो ये चैप्टर स्टार्ट भी करवा दिया था. Then why you are not able to speak? मैम 5E में आप नहीं करवाई थी. Okay, 5B is here ना. 5B तो है यहाँ पे. They are not here. 5B. Okay, क्या होता है comparisons? To compare something. कंपैरिजन का सीधा मतलब क्या हो गया? किसी चीज में तुलना करना. कंपैरिजन जिसे कहते हैं. चलो इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या करना है, क्या होता है कंपैरिजन. ओके. And the first worksheet is explorer Bernard Vickers undertook an expedition to the frozen lands of Siberia in the Arctic region. Okay. Now, after coming back, he gives a real account of his experiences to his son Harry. He is writing his experience when he went to frozen lands of Siberia in the Arctic region, and he is writing his experience to his son. Given below is the letter. यहाँ पे एक letter दिया हुआ है that you will read, and Henry has written. And this letter Henry has written to his best friend. Henry ने अपने best friend को ये letter लिखा है, जामी. अब आपको लेटर को पढ़ना है. Read the letter with your partner and notice carefully how the underlined words have been used. जो underlined words हैं वो कैसे use किए गए हैं आपको ये देखना है. Okay, the voice is coming. Are you able to listen me? Yes ma'am. Yes Okay. ma'am. Yes ma'am. So अब हम लोग लेटर को पढ़ेंगे. पेज नंबर आप भी निकाल के रखिएगा. पेज नंबर 2828. Now the first line is, Dear Jamie, I just cannot wait to share this with you. My daddy went to Siberia to dig out the most ancient creature. देखो अब most ancient को underline किया गया है. नोट करोगे. Most ancient underline किया गया है. क्यों underline किया गया? Now tell me. Most ancient. क्यों underline किया गया? Yes, this is the first example of comparison. It is given there. कि देखो comparison कैसे किया जाता है. तुलना किया जा रहा है. Most ancient, सबसे ज्यादा पुराना, प्राचीन. Most ancient. Okay. So the letter starts with I just cannot wait to share with you. The one friend is writing to another कि मैं अब वेट नहीं कर सक रहा हूँ आपसे शेयर करने के लिए कि मेरे फादर वेंट टू साइबेरिया टू आर्कटिक रीजन एंड डिग आउट. और क्या डिग आउट किया उन्होंने? क्या खोज के निकाला? क्या किस चीज की खुदाई की? द मोस्ट एंशियंट क्रिएचर, सबसे ज्यादा प्राचीन प्राणी जो पूरे अर्थ पे रोम कर किया है. दैट रोम्ड द अर्थ. रोम्ड मतलब घूमना. ओके, भ्रमण करना. दैट रोम्ड द अर्थ मोर देन 20,000 years ago. 20 साल पहले. और ये सबसे ज्यादा प्राचीन प्राणी है. ओके. This creature is called the woolly mammoth. And what is the name of this creature? Woolly mammoth. Daddy says that even larger than the dinosaurs in size. अब देखो फिर larger आया. Larger और वो underline किया गया है.
लार्जर, यहाँ भी कंपैरिजन हो रही है। डैडी ने क्या बताया कि ये डायनासोरस से भी ज्यादा बड़ा है, लार्जर, लार्जर देन द डायनासोर इन साइज। अब देखो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है ना, ओली मैमथ का कंपैरिजन किया जा रहा है डायनासोरस से, जो कि साइज में तुलना की जा रही है। ओके, एंड ओल्डर इन एग्जिस्टेंस, अब फिर एक वर्ड आया ओल्डर, ओल्डर, ओल्डर इन एग्जिस्टेंस, यानी ओल्डर इन एग्जिस्टेंस का क्या मतलब हो गया, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करना। और कब से रह रहा है, डायनासोर से भी पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, रह रहा है हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पे। उसके रहने की जो तुलना की जा रही है वो कब से है, ओल्डर, डायनासोरस से भी पहले। ओके, इनफैक्ट बोथ ऑफ देम वेर गुड फ्रेंड्स, एंड व्हाट ही इज राइटिंग, हालांकि दोनों बहुत अच्छे, इनफैक्ट बोथ ऑफ देम वेर गुड फ्रेंड्स, दोनों अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। ओके, in the snow-covered lands in the Arctic, Daddy had to travel to the farthest corners. अब देखो farthest आया फिर, farthest, far का मतलब क्या होता है, हम दूर। दूर, और उसी को कंपैरिजन में लिया गया है farthest। तो आपको यही पढ़ना है, जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि देयर आर 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, 3 डिग्री में कंपैरिजन होती है। पहला है पॉजिटिव, सबसे पहला क्या होता है पॉजिटिव, फिर होता है कंपैरेटिव, और सबसे लास्ट होता है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव। तो हर वर्ड 3 फॉर्म में डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव कंपैरिजन। ओके, तो यहाँ पे एक वर्ड आया है फारदेस्ट, मतलब डैडी को बहुत दूर दूर, बहुत दूर ट्रेवल करना पड़ता था, कॉर्नर विद सम अदर साइंटिस्ट, किसी और सारे साइंटिस्ट के साथ, टू एग्जावेट द कार्केस ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट मॉन्स्टर्स। टू एग्जावेट, एग्जामेट मतलब कार्केस क्या हो गया, कार्केस, कारकास, कारकास हो गया जो बिगेस्ट मॉन्स्टर, यहाँ बिगेस्ट फिर यूज किया गया। मॉन्स्टर कौन है यहाँ, उली मैमोथ, वो इतना बड़ा था, इतना लार्जेस्ट, इतना बिगेस्ट था कि उसको मॉन्स्टर बोला गया, है ना, राक्षस की समान, मॉन्स्टर। ओके, तो उसकी जो बची खुची हुई जो कारकेस थी, उसको खोज निकालने के लिए डैडी को अपने दूसरे फ्रेंड साइंटिस्ट के साथ जाके उसको निकालना पड़ता था, खोज के निकाला उन्होंने। ओके, फिर एक वर्ड आया बिगेस्ट, बिग, बिगेस्ट, बिग, बड़ा, और इससे क्या बन गया है, बिगेस्ट। ओके, after the ears of the monster were smaller than those of today's element, दो monster के ईयर थे वो कैसे थे, स्मॉलर, बहुत छोटे थे। कितने छोटे थे, आजकल जो टुडेज एलिफेंट, आजकल के जो एलिफेंट हैं उनसे भी छोटे उसके ईयर्स थे। तो यहाँ पे कंपैरिजन किसके बीच में किया गया, वुली मैमोथ और आजकल के टुडेज एलिफेंट के बीच में ईयर को लेकर कंपैरिजन किया गया कि वुली मैमोथ के ईयर स्मॉलर थे आजकल के एलिफेंट से। समझ आ रहा है कंपैरिजन क्या होता है, जब आप कंपेयर करते हैं किसी चीज को। ओके, after the digging was over, a giant Russian helicopter lifted the frozen elephant. It was the heaviest cargo that it had ever lifted. हेवीएस्ट, हेवी से क्या बन गया, हेवीएस्ट, आज तक का वो सबसे हेवीएस्ट कार्गो था, जो इतना भारी वजन का सामान को लिफ्ट किया, ऊपर उठाया, ऊपर लेके गया। ओके, हेवीएस्ट कार्गो। हाँ, फ्यू 23 टन, और कितने टन के थे वो, 23 टन। ओके, now the permafrost of the mammoth has been sifted into a deep cave. Permafrost, what is the meaning of permafrost? An area of land which is permanently frozen. लैंड का कुछ एरिया जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। ओके, फ्रोजन जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ हो। ओके, अंडरस्टूड। सो परमाफ्रॉस्ट ऑफ द मैमथ हैज बीन डीप केव, ठीक है, गुफा में, अंदर जो गुफा है डीप केव में। ठीक है, यहाँ डीप भी फिर क्या है, डीप भी आपका कंपैरिजन है, यहाँ भी कंपैरेटिव वर्ड है ये। 100 of hair dryers are melting the permafrost to help the scientists to have a look. कितने हजारों 100 ड्रायर्स लगे हुए हैं कि वो जो फ्रोजन परमाफ्रॉस्ट है
उसको पिघलाया जा सके, ताकि साइंटिस्ट एक देख सकें कि वो जो जाइंट मतलब बिग, विशाल मॉन्स्टर कैसा देखने में लगता था, विद द लॉन्गेस्ट ट्रंक्स, जिसको लॉन्गेस्ट टस्क थे। हाथी के जो एलिफेंट्स का टिथ को क्या बोलते हैं? टस्क। ठीक है, तो वो लॉन्गेस्ट। फिर देखो लॉन्ग से क्या बन गया यहाँ पे? लॉन्गेस्ट। लॉन्ग से क्या बना? Longest. लॉन्गेस्ट। हाँ, लॉन्ग से बन गया लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो कितने कितने कंपैरेटिव वर्ड्स आप अभी देखें, अब मुझे बताएंगे एक एक करके कितने वर्ड्स हम लोगों ने देखा। बस चलो रिकॉल इट। यस, स्टार्ट। क्या क्या आपने वर्ड्स अंडरलाइन किए उससे पढ़ो फिर से। स्टार्ट रीडिंग। Most ancient, larger, older, biggest, taller, heaviest, cheap, giant, longest, longest. अब उसी से रिलेटेड एक पेज के क्वेश्चन है जो नेक्स्ट पेज में है आपका, पेज नंबर 30 पेज नंबर निकालेंगे, उसमें देखो कुछ टेक आउट, निकाले सर। Woolly mammoth is the three options are given. तीन ऑप्शन वहां पे दिए हुए हैं, 3030। पेज नंबर 3030 में देखो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको देखना है, द woolly mammoth is the dash animal that roamed the earth। जो उली मैमथ था वो क्या था? एंशियंट था, मोर एंशियंट था, या मोस्ट एंशियंट एनिमल था जो पूरी अर्थ पे रोम किया? क्या होगा इसका आंसर? यस, व्हाट विल बी द आंसर? टेल मी द आंसर, बताइए क्या आंसर होगा? मोस्ट एंशियंट, मोर एंशियंट और एंशियंट, क्या होगा इसका आंसर? गिव द आंसर, बताओ। यस, टेल मी द आंसर। Most ancient, yes, most ancient is the correct answer. The woolly mammoth is the most ancient animal that roamed the earth. Most ancient will be the correct answer. सबसे ज्यादा प्राचीन प्राणी था वो woolly mammoth. Okay. After that, mammoths are less in existence than the dinosaurs. Mammoths are oldest in existence than the dinosaurs. चलो बताओ। मन्नत सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। क्या होगा इसका, बताओ। गिव, क्या आंसर होगा? मैमथ्स आर ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट? ओल्डर, यस, मैमथ्स आर ओल्डर इन एग्जिस्टेंस देन द डायनासोरस। तो उस पर आप टिक करेंगे, ओल्डर विल बी द करेक्ट आंसर, ओल्डर। आर यू एबल टू लिसन मी? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज mammoths had longer, longest tusks than those of today's elephants. Long, longer, longest. What will be the correct answer? Yes? Correct answer क्या होगा बताओ? Long, longer, longest. Yes? Abhijit Kumar, unmute yourself. Aradhya Kumari, unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ. Mammoths had longer, longest tusks than those of today's elephants. What will be the answer? Correct answer? Longest. Yes, good. Long, longer, longest. तो आप देखिए डिग्री ऑफ कंपैरिजन कैसे चेंज हो रहा है। फर्स्ट लॉन्ग क्या हो गया? पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। देन लॉन्गर इट विल बी
comparative degree of comparison, and longest it will be superlative degree of comparison. ठीक है, longest superlative के बाद कोई चेंज नहीं होता है, वो लास्ट स्टेज ऑफ चेंज है कंपैरिजन का. वैसे ही ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, यही डिग्री ऑफ कंपैरिजन है. फर्स्ट इज पॉजिटिव ओल्ड, देन इट इज कंपैरेटिव ओल्डर, एंड थर्ड वन इज ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री. ओके, फाइन. Next is the Russian helicopter had lifted many loads earlier, but this one was heavy, heavier, and heaviest. Heaviest, yes, heaviest will be the right answer. Heaviest. Russian helicopter had lifted many loads. Russian helicopter ने बहुत सारे loads lift किए थे, but this one was, लेकिन ये अभी तक का सबसे ज्यादा heavy, भारी load था, heaviest. तो heavy, heavier और heaviest होगा. Okay. Then our fifth one is the mammoth now rest in a dash caves where the permafrost around it is being melted. So the right option will be is deep, deeper, deepest. क्या होगा बताइए? Deep. Yes, deep will be the right answer. Deep. Note that the answers except 5. देखो अब क्या बोल रहा है, जितने सारे आंसर हुए सिर्फ फिफ्थ को छोड़ के, you have ticked help in making comparison between people and things. जितने सारे कंपैरिजन हुए हैं सब कुछ आदमी और सामान के बीच में हुए. जैसे ओली मैमथ और अर्थ के बीच में कंपैरिजन हुआ, फिर मैमथ और डायनासोरस के बीच में कंपैरिजन हुआ, फिर मैमथ और टुडेज एलिफेंट्स के बीच में कंपैरिजन हुई, फिर फोर्थ में क्या हुआ, रशियन हेलीकॉप्टर और कंपैरिजन किससे हुआ, अभी तक के लोड से, मतलब अभी तक सामान से. तो किसके किसके बीच हुआ, पीपल और थिंग, आदमी और किसी वस्तु के बीच में कंपैरिजन हुई है. ओके, सिर्फ फिफ्थ को छोड़ के. फिफ्थ का कंपैरिजन किससे हुआ, फिफ्थ का कंपैरिजन किससे किया गया? हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ. मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, अभी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. यस, अनम्यूट योरसेल्फ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट पेज, रिमेम्बर, कुछ याद करना. इंपॉर्टेंट बात है, किसी और को बता दिया. Most of the adjectives take ER for the comparative and ES for the superlative. बहुत ज्यादातर adjective जितने भी हैं. ओके, व्हाट इज एडजेक्टिव? अब एडजेक्टिव क्या होता है बताओ पहले. एडजेक्टिव समझते हो? यस, व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव किसे बोलते हैं बताओ? बताओ, सब चुप क्यों हो गए, मुझे बताओ एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, नहीं पढ़े हो? हाँ, बिना पढ़े आ गया. एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव यस, हु विल टेल मी मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव किसे कहते हैं? हिंदी में बताओ, एडजेक्टिव किसे कहते हैं? Most of adjectives. हाँ, yes. Aryan Singh, unmute yourself and tell me what is adjective. Most of adjectives take have कुछ वर्ड देख के समझो. देखो, ओल्ड है, हाँ देख के समझो. फार है. यस, कोई हैंड रेज कर रहा है, बताओ हु इज दिस? आराध्या कुमारी, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल.
बताओ आराध्या। A word which specify the sentence. हाँ, A word which specify the sentence. यस, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ, Sentence. यस, हाँ, जो डिस्क्राइब करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे देखो यहाँ ओल्ड है, राम इज अ ओल्ड बॉय, राम इज एन ओल्ड पर्सन, हम बोलते हैं ना ओल्ड, तो ये क्या है, कैसा पर्सन है, ओल्ड पर्सन है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है उसे। ठीक है, तो ज्यादातर जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनका कंपैरेटिव में क्या हो जाता है, ई आर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाता है, ई एस टी। ये याद रखेंगे, जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, ओके, जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे उन सब में क्या होता है, सब में जो पॉजिटिव डिग्री है उसमें वो कैसे कंपैरेटिव होता है, कंपैरेटिव में ई आर हो जाता है, और सुपरलेटिव में ई एस टी ऐड हो जाता है। सुपरलेटिव में क्या ऐड हो जाता है, ई एस टी। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे, लुक हियर, लुक वन एग्जांपल। क्या एग्जांपल है देखो, जैसे ओल्ड है, ठीक है, ये चेंज होके कंपैरेटिव में बन जाएगा ओल्डर, यानी क्या ऐड हुआ यहाँ पे, ई आर, क्या ऐड हुआ, ई आर, और सुपरलेटिव में बन जाएगा ओल्डेस्ट, क्या ऐड हो गया, ई एस टी। ओके, ई एस टी, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ऐसे याद रखेंगे आप। पॉजिटिव में ओल्ड है, कंपैरेटिव में ओल्डर बन गया, और सुपरलेटिव में जाके ओल्डेस्ट बन जाएगा। वैसे ही है फार, फार का कैसे चेंज होगा, फार, फार्दर, फारदेस्ट। ओके, ओके, फार, फार्दर, फारदेस्ट। उसके बाद क्या है, इफ द वर्ड एंड्स इन। अब देखो, अगर किसी वर्ड के एंड में ई आए, वर्ड का एंड ई से हो रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आर ऐड करेंगे और एस टी ऐड कर देते हैं उसमें। जैसे कोई एक वर्ड बताओ जिसके एंड में ई आ रहा हो, बताओ, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड एडजेक्टिव बताओ जिसके एंड में ई आ रहा हो। हाँ, ई आना चाहिए, ई, ई, आई, आई तुम्हारा एडजेक्टिव है, कौन है ये, आरव सिंह, आई तुम्हें एडजेक्टिव समझ में आ रहा है, एरोप्लेन, हाँ, कुछ भी लिखो। एक वर्ड देखो है सेफ, सेफ, एस ए एफ ई, सेफ। अब इसको कैसे करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में, तो सेफ का कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, सेफर, क्या होगा, सेफर, हम लोग क्या ऐड कर देंगे, आर, वो बन गया सेफर। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएगा, सेफेस्ट, ई एस टी हम लोग ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, ई एस टी। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, सेफ, सेफर, सेफेस्ट। फिर है लार्ज, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, ई आया है तो लास्ट में ई लास्ट में ई आ रहा है, तो ये ऐसे ही चेंज होगा, लार्ज का लार्जर हो जाएगा, फिर ई एस टी ऐड होके लार्जेस्ट हो जाएगा। ओके, इफ द वर्ड एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। आप देखो, अगर वर्ड कॉन्सोनेंट से लास्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट यू नो, 5 वॉबल्स को छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा हो तो उस और साथ में वाई भी हो, तो हम लोग चेंज करेंगे वाई को किसमें, आई ई आर में और आई ई एस टी में, आई ई आर और आई ई एस टी में। जैसे एक एग्जांपल है उसका, हेल्दी, हेल्दी का क्या होगा, हाँ, इजी भी है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है और वाई लास्ट में आ रहा है, तो इजी का कैसे चेंज होगा, इजी चेंज होके बन जाएगा इजियर, इजीएस्ट। ठीक है, आई ई आर ऐड हो जाएगा, और सुपरलेटिव में क्या ऐड होगा, आई ई एस टी, इजीएस्ट। मजा आया। फिर एक वर्ड है हैप्पी, हैप्पी में भी वही है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और लास्ट में क्या आ रहा है, वाई, तो हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट में चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है, आर यू गेटिंग मी,
समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है, ये बताओ पहले। हम्म, समझ आ रहा है? व्हाई द वॉइस इज नॉट कमिंग, आवाज क्यों नहीं आ रही है फिर? हाँ, मैंने तो अनम्यूट करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। यस मैम। समझ आ रहा है कैसे चेंज हो रहा है? यस। ओके, ओके, नाउ आफ्टर दैट इट इज बट इफ द वर्ड एंड्स इन वॉवेल। अब देखो, अगर वर्ड वॉवेल से एंड कर रहे हैं, जब वॉवेल हो लास्ट में और प्लस वाई भी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ई आर ऐड करते हैं और ई एस टी। क्या करते हैं? ई आर और ई एस टी करते हैं, ठीक है? ओके, सो इफ द वर्ड्स एंड्स इन वॉवेल, अगर कोई वर्ड है जो वॉवेल से एंड कर रहा हो और प्लस वाई भी साथ में आ रहा हो, तो वी विल ऐड ई आर एंड ई एस टी। फिर हम लोग कैसे उसको चेंज करेंगे, कंपैरिजन कैसे करेंगे, ई आर और ई एस टी में, यानी पॉजिटिव चेंज होके कंपैरेटिव में आएगा और कंपैरेटिव विल चेंज इन सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? फॉर एग्जांपल, ग्रे इज देयर, ग्रे, हाउ यू विल चेंज ग्रे? ग्रे तो पॉजिटिव है, उसको कंपैरेटिव में कैसे बनाएंगे हम लोग? ग्रेयर। पहले क्या हो जाएगा? ग्रेयर हो जाएगा, और सुपरलेटिव में जाके वो बन जाएगा ग्रेएस्ट। ओके, पेज नंबर इज 30, सी पेज नंबर 30, 3030, देखो समझ में आ जाएगा वो कि कैसे कंपैरिजंस करते हैं हम लोग, कैसे सुपरलेटिव डिग्री में जाएगा, कैसे कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा, और कैसे पॉजिटिव डिग्री में रहता है। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट पेज इज देयर, वर्कशीट 2 is there, work with your partners and your friends in group of 4. You have to fill this. Many children vote on the internet site. Given below is the percentage of votes for and against a particular issue. Using the clues alongside, complete the responses and complete the sentences. अब आपको ये response और sentence को complete करना है। Okay. Okay. The first question is Camp Cola is dash than Pepsi and the word is given tasty there. तो क्या होगा बताओ? टेस्टी वर्ड इज गिवन देयर। अब आप कैसे इसको चेंज करके फॉर्म में लाएंगे? क्या होगा? टेस्टी तो नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा? इसको सुपरलेटिव में लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे? टेल मी। यस, आरोही, व्हाट विल बी द आंसर? दिया है कि tastier will be the answer. Okay, Camp Cola is tastier than Pepsi. क्या कर रहा है? वैसे कहाँ बैठा है?
Okay, so Camp Cola is tastier will be the right answer. Tastier का spelling लिखो and fill it. Tastier, Tastier. Tastier will be the right answer. ठीक है, Camp Cola is tastier than Pepsi. Fill it. चलो next. J.K. Rowling is a dash writer than Enid Blyton. Famous. क्या होगा इसका? चेंज कैसे करेंगे फेमस को? बताओ. हाउ वी विल चेंज फेमस? मोर फेमस. ओके, क्या चेंज होके बनेगा? मोर फेमस. राइट, MORE, मोर एंड फेमस. मोर फेमस. Then next is Roshan can give a dash performance then Shah Alam. Powerful word is given there. कैसे चेंज करेंगे इसकी डिग्री को? बताइए, कंपैरिजन कैसे करोगे? पावरफुल तो चेंज होने वाला नहीं है. क्या यूज करके इसको चेंज करेंगे? इसकी डिग्री क्या लगाएंगे हम लोग? टेल मी. हाँ बताओ आर्यन. आर्यन सिंह. मोर. यस, मोर पावरफुल. मोर पावरफुल विल बी द आंसर. मोर और पावरफुल ऐड करके मोर पावरफुल बन गया वो. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉमिक्स आर द डैश ऑफ ऑल द बुक्स एंड मैगजीन्स. कॉमिक्स आर द एंड द वर्ड इज फनी. फनी इज गिवन देयर. अब चेंज करो इसको. देखो कैसे चेंज करोगे फनी को. लास्ट वर्ड क्या है? एन है. एन क्या है? कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट प्लस वाई है. तो उसको चेंज करके कैसे करेंगे हम लोग? कंपैरेटिव में ER हो जाएगा और सुपरलेटिव में क्या होगा? IEST. फनीएस्ट. सो द करेक्ट आंसर विल बी फनीएस्ट. And the last question is diamonds are dash than gold. Costly is given there. फिर वही चीज है. L क्या है? कॉन्सोनेंट है और एंड हो रहा है Y से. सो कॉस्टली, कोस्ट, कॉस्टली, कॉस्टलियर. क्या चेंज करके इसको करेंगे हम लोग? LIER. कॉस्टलियर. ओके. कर दिया है क्या? मैम अनम्यूट हो गया. मैम. Okay, okay. So costlier will be the right answer. Okay. So now I think two more, Okay, 3 ma'am. minutes are left. Now the class will over in 2 minutes. Do you want to ask me anything? Yes. Comparison समझ में आ गया? Okay. Now your homework will be do page number 34. Superlative cues time. Page number 34 will be your homework. Online class page number 34 will be your homework. अब आपको कुछ नहीं करना है. क्वेश्चंस पढ़ोगे और आपको आंसर करना है. हु इज द टॉलेस्ट चाइल्ड इन द क्लास? टॉलेस्ट ये लिखोगे. द नेक्स्ट इज विच इज द फास्टेस्ट एयरलाइनर इन द वर्ल्ड. देन विच एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट टस्क. ये पढ़ोगे और इसका आंसर निकाल के खोज के बनाओगे. अंडरस्टूड? सब सुपरलेटिव क्विज टाइम है, यानी जितनी भी कंपैरिजंस के वर्ड हैं सब सुपरलेटिव डिग्री में है. अंडरस्टूड? सब सुपरलेटिव डिग्री में है तो आप उसको आंसर करेंगे. ओके. चलो फाइन. सो वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. नोट डाउन द होमवर्क. टुमारो आल्सो आई एम हैविंग योर ऑनलाइन क्लास 5B and 5C. मैंने क्लास में बोल दिया था आज भी कि मैं लिंक शेयर कर दूंगी, बट वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव ज्वाइन इट. बस 31 स्टूडेंट्स हैं. व्हाट अबाउट अदर्स?
Okay, do the homework. Bye bye.